शांति। आज 15 फरवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। बाबा को बबुलनाथ कहा जाता है और बॉम्बे में जहाँ बाबा रहते थे उसका नाम था सद्गुरु निवास। और बाबा की खिड़की, जो कमरे की खिड़की थी, उसके थ्रू बबुलनाथ का मंदिर दिखता था जो बम्बई में है। तो बाबा को ये आता था कि बबुलनाथ बाबा का नाम क्यों रखा गया। बबुलनाथ, जो बबूल के कांटे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बबुलनाथ इसीलिए रखा बाबा नाम कि वो हम आत्माओं को, कांटों को भी वो प्यार करता है। बबुलनाथ कांटों का मालिक तो कांटा तो नहीं है बाबा, लेकिन कांटों को प्यार करता है ताकि उनके अंदर से कांटे निकल जाएं। तो बाबा बबुलनाथ कहलाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, उनके कांटे निकालते हैं, कांटों को बदल देते हैं, फूलों में परिवर्तित करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। वो कमाल करके दिखाएंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहावन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। बाबा ने ये बात कही है कि जो बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनकी निशानी भी तो होगी, तो कमाल करके दिखाएंगे। क्या कमाल करके दिखाएंगे? सेवा में कमाल दिखाएंगे, अपने परिवर्तन में कमाल दिखाएंगे, अपनी पढ़ाई में कमाल दिखाएंगे। तो नेचुरल है, जो ऐसे संस्कार रावण के दिए हुए हैं पुरानी जन्मों के, उन सब संस्कारों को परिवर्तन करके प्यारे बाबा अचल अडोल अवस्था वाला जब बच्चों को देखते हैं तो बाबा कहते हैं इन बच्चों ने कमाल किया। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते थे, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है, प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? बाबा ने कहा जरूर कांटों से प्यार है। फिर बाबा ने कहा कि जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। आत्मा के लिए कहा गया, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। आत्मा ही कांटे जमा करती है, आत्मा ही फूल बनती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ कांटों को फूल बनाने के लिए। और जो आत्माएं हैं वो जो अपनी इतने रावण के आधा कल्प के संस्कारों के कारण से जो दूषित हो गई हैं या जो अपवित्र बन गई हैं, जो तमो प्रधान बन गई हैं, उनको मैं आकर के सतो प्रधान बनाता हूँ। और बाबा ने एक बात जो ये कही कि उनको फील होता है कि हम फूल बन रहे हैं।
जो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको महसूस होगा कि हम पहले ये थे, अभी हम ये बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो, कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, कहाँ डेटी कहाँ डेविल, बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कह ना सके, फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब है संगम युग जब तुम कांटों से फूल बनते हो। बाबा ने कहा टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। बाबा ने कहा तो ये पढ़ाई भी है और समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है, फिर समझा जाता है ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती, सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। तो इसे स्पष्ट करें, बाबा ने कहा सेकंड में वर्षा तो ले सकते हो। निश्चय निश्चय है, अगर तो निश्चय में टाइम नहीं लगता है, निश्चय अनुभव से हो जाता है, तो सेकंड में वर्षा तो ले सकते हो, परंतु उसमें लायक बनना, ऊंच पद की प्राप्ति करना, उसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले तो बाप मिला उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसा होता है, कथा सुनते बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया तो वायरे हो जाते हैं। कोई झट बताएंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं है। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वे अपना और दूसरों का कल्याण करने बिगर रह नहीं सकते। ये तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये है बुद्धि की जंजीरें। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि जिनको लगन लग जाती है और पहचान हो जाती है, बाबा की निश्चय हो जाता है, तो मिलने बगैर रह नहीं सकते हैं और अपने जीवन को बनाने बगैर रह नहीं सकते हैं। तो उसमें चाहे कितनी सुख संपत्ति में कोई रह रहा हो, लेकिन भगवान से तो ऊंचा तो कुछ नहीं है ना। जब भगवान की पहचान हो गई तो सब कुछ त्याग देना कोई कठिन नहीं लगता। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है, कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो तब वो आप ही समझते हैं बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि हम तो कलयुगी कांटा हूँ। फिर बाबा ने कहा बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। टग ऑफ वॉर चलती है, बाबा अपनी तरफ बच्चों को आकर्षित करते हैं, माया जो है अपनी ओर। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए भाई भाई को देखो, वहां तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए। फिर बाबा ने कहा कि ये शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है, सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, आज वरदान दिया, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। शुभ चिंतन बाबा कहता है ये ऐसी चीज़ है जो कि
दुख को सुख में बदल सकती हैं, असंभव को संभव में बदल सकती हैं। इसलिए शुभ चिंतन करें। और स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ठीक है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।